अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students. How are you all? I hope that you all are doing well. My name is Simab and I'm your geography teacher of class 8. Before starting your book, I want you to give a short introduction on your subject, that is geography. First of all, we need to understand that what does word geography means. So, the word geography is divided into two parts. The one is geo and the other is graphy. The word geo means earth and the graphy means it is a process of writing or representing something. So we can say that geography is a study of earth and its compositions, its features, etc. So what we will discuss in geography? In geography, we will talk about earth, its structures, its composition, its layered structure, etc. And I also want to let you know that this book is the Punjab Curriculum and Textbook Board Lahore. Mm, Moving forward, so the chapter number 1 is maps and diagrams. First of all, we will talk about the students' learning outcomes. स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स वो होते हैं कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को क्या क्या सीखने को मिलेगा, वो किस किस टर्म्स को डिफाइन कर सकेंगे, डिस्कस कर सकेंगे और उनको किन किन टर्म्स के बारे में नॉलेज गेन हो सकेगा। तो फर्स्ट थिंग इज डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। अब आपको नहीं पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स क्या होते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स क्या होते हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। द सेकंड वन इज एक्सप्लेन टेक्निक्स टू ड्रॉ डिफरेंट डायग्राम्स। अब डायग्राम्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, किन डिफरेंट टेक्निक्स को अपनाया जाता है, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है कि डिस्कस द यूज़ ऑफ स्टैटिकल डाटा फॉर डायग्राम्स, कि हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कैसे डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद है कंस्ट्रक्ट लाइन ग्राफ, बार ग्राफ एंड पाई ग्राफ यूजिंग स्टैटिकल डाटा। अच्छा, ग्राफ जो ज़्यादातर होते हैं ना जियोग्राफी में स्पेशली, वो होते हैं फैक्ट्स एंड फिगर के बेसिस पे, डाटा के बेसिस पे। तो डाटा के बेसिस पे लाइन ग्राफ बनाया जाता है, बार ग्राफ बनाया जाता है और पाई ग्राफ बनाया जाता है। ये सब डाटा की बेस पे होती हैं, फैक्ट्स एंड फिगर के बेसिस पे होते हैं। तो हम सीखेंगे कि लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और पाई ग्राफ कैसे बनाया जाता है। इसके बाद लास्ट वन है इवेलुएट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द डायग्राम्स, के हमें डायग्राम के मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है कि एक डायग्राम को बनाते हुए, ड्रॉ करते हुए उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं, उसको इवेलुएट करना है हमने। तो लर्निंग आउटकम से आपको समझ आ गई होगी कि दिस चैप्टर इज़ अबाउट द डायग्राम्स एंड मैप्स, कि बार क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, पाई ग्राफ क्या होता है, लाइन ग्राफ क्या होता है। इन शॉर्ट ग्राफ्स के बारे में है, मैप्स के बारे में है और डायग्राम्स के बारे में है। ठीक है। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि मैप क्या होता है। So, map, a representation of the features of an area of the earth or whole of the earth on a flat surface
according to a scale is called a map. Maps are made to show the physical features, distribution of agriculture production, population distribution, or political administration divisions of any region. For example, physical features map और weather maps etc. अच्छा, वो कहते हैं कि मैप जो है वो अगर फॉर एग्जांपल अर्थ में आप किसी एरिया की को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके फीचर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो क्या होगा, आप एक अर्थ में एक एरिया को लेंगे और स्पेसिफिक स्केल्स की मदद से आप उस एरिया के फीचर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, एक फ्लैट सरफेस में जब आप एरिया स्पेसिफिक एरिया के फीचर्स को स्पेसिफिक स्केल्स की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो फ्लैट सरफेस में जो आपने ड्रॉ किया होगा वो मैप होगा आपका। अगर आप अर्थ को एज अ होल सब्जेक्ट लेंगे, अगर आप पूरी अर्थ को ही एक्सप्लेन करना चाहें, रिप्रेजेंट करना चाहें, उसके फीचर्स को रिप्रेजेंट करना चाहें, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करना चाहें, रिप्रेजेंट करना चाहें, तो फ्लैट सरफेस में एक स्केल के अकॉर्डिंग जो आप अर्थ को एक्सप्लेन करेंगे, उसके फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे, उसके स्ट्रक्चरल फीचर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, उसके लेयर स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, अर्थ के किसी भी कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, मैप होगा। फ्लैट सरफेस में जो भी आपने ड्रॉ करेंगे स्पेसिफिक स्केल्स की मदद से, और अगर आप एक स्पेसिफिक रीजन को, एरिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके फीचर्स को, तो वो भी मैप हो सकता है। या अगर आप अर्थ के, क्योंकि हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसमें हम अर्थ के मैप को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप अगर अर्थ के होल सब्जेक्ट उसको अर्थ को लें और उसको फ्लैट सरफेस में एक स्केल की मदद से, स्पेसिफिक स्केल्स होते हैं मैप के रिप्रेजेंटेशन में, और मैप के और अर्थ के डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे, तो वो दैट इज़ कॉल्ड अ मैप। अच्छा, अब मैप को इसलिए बनाया जाता है, मकसद क्या है मैप को बनाने का, पर्पस क्या है, मैप को इसलिए बनाया जाता है कि आप किसी भी चीज़ की फिज़िकल फीचर्स होते हैं जो हमें नज़र आने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस बुक में फिज़िकल फीचर्स क्या है, इसमें ब्लैक इंक इस्तेमाल की गई है, इसमें ब्लू इंक भी इस्तेमाल की गई है, एज वेल एज इसमें पिंक जो है इंक वो भी इस्तेमाल की गई है। उसके साथ साथ इसमें पेपर यूज़ किया गया है जो हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें सारी, तो किसी पेन की मदद से इसको ये तो प्रिंट हुई भी है, तो ये प्रिंटर की मदद से इसमें प्रिंट हुआ हुआ है। तो ये क्या है, फिज़िकल फीचर्स हैं इस बुक के। इसी तरह मैप को इसलिए बनाया जाता है कि आप किसी चीज़ की फिज़िकल फीचर्स जो होती हैं, ठीक है, उस किन किन चीज़ों से वो मिलके बनी है, कंपोजिशन क्या है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आप एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप ये भी बता सकते हैं कि इस स्पेसिफिक एरिया में, इस स्पेसिफिक टाइम में एग्रीकल्चर की इतनी प्रोडक्शन हुई है, ज़राअत की इतनी प्रोडक्शन हुई है, किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, और उसकी इतनी डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई है। प्रोडक्शन के साथ साथ आप डिस्ट्रीब्यूशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि पॉपुलेशन डायग्राम्स भी होती हैं, पॉपुलेशन मैप्स भी होते हैं। पॉपुलेशन मैप्स वो होते हैं जिसमें आप आबादी को ज़ाहिर करते हैं। ऑब्वियसली अब हमारे पास जो स्टेट होती है, हुकूमत होती है, वो जो डाटा कलेक्ट करती है कि कुछ स्पेसिफिक ईयर्स के बाद कलेक्ट किया जाता है कि पॉपुलेशन कितनी हो रही है। अब ऑब्वियसली उस डाटा को कहीं आपने समराइज़ भी करना होता है, तो हम मैप्स की सूरत में उसको समराइज़ करते हैं, ठीक है। प्रस्सी टाइप का हम वो लिख लेते हैं, समरी आप कह सकते हैं। तो क्या होता है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को भी मैप्स में एक्सप्लेन किया जाता है। मैप्स अब डिफरेंट तरह के होते हैं, और उसके साथ अगर आपके पास पॉलिटिकल डिवीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। अच्छा, कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक रीजन बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पंजाब का कोई रीजन आपने ले लिया है, लाहौर ले लिया है, तो उसमें क्या होगा, पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जितनी भी हैं लाहौर के एरिया में, आप उसको भी मैप के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैप की टाइप्स पे आ जाए तो कुछ होते हैं वेदर मैप्स होते हैं, वेदर फोरकास्ट बता रहे होते हैं, वेदर मैप्स के ज़रिए से बता रहे होते हैं। इस तरह के किसी भी चीज़ के फिजिकल फीचर्स मैप होते हैं। अगर मैंने आपको एग्जांपल दी अर्थ का फिजिकल फीचर, अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो आप उसका मैप देख सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैप क्या है, मैप है
कि ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है अर्थ के किसी एरिया के, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक टूल्स के ज़रिए से, स्पेसिफिक स्केल्स के ज़रिए से फ्लैट सरफेस पे, तो वो मैप कहलाएगा। इसी तरह से अगर आप एज अ अर्थ को एज अ होल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो जब आप उस स्पेसिफिक स्केल्स की मदद से उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो भी मैप कहलाएगा। अच्छा, मैप को बनाने का मकसद क्या है, पर्पस देख लेते हैं हम लोग। तो मैप्स को बनाने का मकसद ये है कि बनाने का मकसद ये है कि आप किसी भी एरिया की, किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल फीचर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी भी एरिया में कितनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुई है और डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री की, किसी भी सिटी की कितनी पॉपुलेशन हुई है, कितनी इंटरवल्स के बाद हुई है, आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और साथ साथ किसी भी रीजन में कितनी पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हुई हैं, आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड देयर इज वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड अदर रिसोर्सेज। Geographers prepare maps by using different data and methods which help to obtain information about the areas quickly. अच्छा, अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया के डिफरेंट ममालिक में, डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट एरियाज़ में ये वेरिएशन है कि मतलब उधर क्या किया जाता है, डिफरेंट रीजन्स के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर आप एक कंट्री की एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल दुनिया में एक मुल्क है, उसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, उसकी पॉपुलेशन को, उसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितनी हो रही है और बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमी वगैरह को वो डिस्ट्रीब्यूट करते देते हैं। अच्छा, अब जियोग्राफर्स कौन होते हैं? जियोग्राफर्स वो होते हैं जो जियोग्राफी को स्टडी करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, जियोग्राफर्स डिफरेंट डाटा कलेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक एरिया का। ठीक है, फॉर एग्जांपल जियोग्राफर्स ने क्या किया, एक स्पेसिफिक एरिया में गए, वहाँ का डाटा कलेक्ट किया और फिर वो डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए से जो उनके पास इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हुई है, ज़रूरी नहीं है कि वो घर घर जाकर डाटा लेंगे, वो डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करेंगे और फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उन एरिया के जल्दी से, और फिर वो मैप्स बनाएंगे, मैप्स के ज़रिए से उनको रिप्रेजेंट करेंगे। वह किसी भी सेमिनार में जा सकते हैं, उनके लिए कंडक्ट कराया जा सकता है सेमिनार, वहाँ जाके वो लोगों को बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इस एरिया में, लाहौर में 5 साल बाद या 10 साल बाद इतनी पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है, इतनी आबादी हुई है, इतनी ज़राअत की ग्रोथ हुई है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हुई है, या फिर इतनी इंडस्ट्री प्रोडक्शन हुई है, या लाहौर में 5 साल में इतनी इकॉनमी में इजाफा हुआ है, कम हुई है, इस तरह। ठीक है, ये क्या होता है, वापस एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट रीजन्स को पहले डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और डिफरेंट और रिसोर्सेज, कोई भी हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास फिर क्या किया जाता है, जियोग्राफर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डाटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए से, और फिर जब उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है किसी भी एरिया की जल्दी से, तो क्या किया जाता है, मैप्स बनाए जाते हैं और उसके ज़रिए से वो इंफॉर्मेशन डिलीवर की जाती है, वो डाटा डिलीवर किया जाता है पब्लिक को। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है, टू स्टडी डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, first of all, knowledge of their location is important that can acquired by maps. Maps not only identify the exact location of a place but also can also highlight its physical and economic significance. For example, with the help of political maps, exact location and boundaries of our different countries can be identified. Similarly, physical maps tell us about the physical features like mountains, plateaus, streams, and plains of any place or any country. तो क्या कहा गया है कि दुनिया में अगर आप डिफरेंट जगहों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जिस जगह के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जिस एरिया के बारे में या कि जिस कंट्री के बारे में, आपको सबसे पहले उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, जो कौन हमें बताता है, मैप्स बताते हैं। अच्छा, मैप सिर्फ नहीं एग्जैक्ट लोकेशन ही नहीं बताते, बल्कि
उस कंट्री की या जो भी आप, फॉर एग्जांपल आपने एक कंट्री के बारे में पढ़ना है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की एग्जैक्ट लोकेशन पता करेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन आपको कहाँ से मिलेगी? मैप के ज़रिए से। मैप फिर आपको सिर्फ एग्जैक्ट लोकेशन ही नहीं बताएगा, बल्कि वो उस कंट्री के, जो हम लोग फॉर एग्जांपल हमने ली हुई है ऑस्ट्रेलिया, तो उसके फिजिकल फीचर्स भी आपको बताएगा, और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के लिहाज से जो आपके पास पॉइंट्स होंगे वो भी आपको मैप हाईलाइट करके देगा। फॉर एग्जांपल अब फिजिकल फीचर्स की बात की जाए तो आपको बताएगा मैप के जो ऑस्ट्रेलिया में कितने माउंटेन्स हैं, कैसे प्लेट्यूस हैं, कितने हैं, स्ट्रीम्स कितनी हैं, प्लेन्स एरियाज कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैप बताएगा। मूविंग ऑन, अच्छा फिर वो एग्जांपल लेता है कि पॉलिटिकल मैप्स जो होते हैं वो सिर्फ एग्जैक्ट लोकेशन ही बताते हैं, इसके साथ एग्जैक्ट लोकेशन के साथ साथ वो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो होती हैं बाउंड्रीज़ के डिफरेंट, अगर आप देखिए फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बाउंड्री की बात करते हैं, तो मैप पॉलिटिकल मैप्स जो होंगे वो आपको एग्जैक्ट बाउंड्री बताएंगे, एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे, पाकिस्तान की बाउंड्रीज भी साथ साथ बताएंगे। फिर अगर इंडिया आ जाता है साथ में तो फिर वो इंडिया को भी बताएंगे, ईरान वगैरह जितने साथ साथ कंट्रीज आएंगे, चाइना आएगा तो वो उनकी एग्जैक्ट बाउंड्रीज भी बताएगा और एग्जैक्ट लोकेशन भी बताएगा। इसी तरीके से फिजिकल मैप्स जो होते हैं वो फिजिकल फीचर्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे माउंटेन्स हो गया, पहाड़ कैसे हैं, प्लेट्यूज कैसे हैं, स्ट्रीम्स नदियाँ होती हैं वो कैसे हैं, कितनी है, प्लेन्स हैं, ये सारी चीज़ें, और किस किस जगह में माउंटेन्स है, ये सब लोकेशन जो होती है वो आपको मैप्स बताते हैं। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि मैप क्या होते हैं, बनाने का मकसद क्या होता है, फिर मैप्स किस तरह के होते हैं, आपको मैंने डिफरेंट टाइप्स बताई। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि दुनिया में डिफरेंट रीजन्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है किसी भी एरिया में, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिहाज से भी की जाती है, पॉपुलेशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में भी की जाती है। तो फिर जियोग्राफर्स जो होते हैं जब वो डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो मैप्स के ज़रिए से लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हमने दुनिया की बात की कि आपने अगर किसी जगह के बारे में पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, मैप्स के ज़रिए से उसकी सबसे पहले एग्जैक्ट लोकेशन निकालेंगे उस प्लेस की। उसके बाद फिर वो मैप्स आपको सिर्फ लोकेशन ही नहीं बताएंगे बल्कि उसके फिजिकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी बताएंगे। फिर हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल मैप्स जो होते हैं वो एग्जैक्ट लोकेशन के साथ साथ आपको डिफरेंट कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ के बारे में भी बताते हैं, और जैसे और फिजिकल मैप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फिजिकल फीचर्स के बारे में बताते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पेज नंबर 2 है। इसमें पाकिस्तान का मैप दिखाया गया है, लेकिन हम ये पहले बाद में पढ़ेंगे। इसके नीचे जो एक पैराग्राफ है हम पहले वो पढ़ लेते हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो वेदर मैप, अब वेदर मैप के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा, पॉलिटिकल मैप्स के बारे में और एक्सीलेंट फिजिकल मैप्स के बारे में, ठीक है। अब है हमारे पास वेदर मैप। वेदर मैप टेल्स अबाउट द वेदर कंडीशन ऑफ अ कंट्री। इट नॉट ओनली टेल्स अबाउट द करंट वेदर बट ऑल्सो हेल्प्स इन forecasting the coming weather conditions. Map also help in determining the direction of different places. Aeroplanes and ships move to their destination with the help of maps. There are many types of map. Detail of some maps are given below. अच्छा, वो कहते हैं कि वेदर मैप्स जो होते हैं एक और टाइप हैं जिसमें क्या होता है, हम एक कंट्री की वेदर कंडीशन, मौसमी सूरत हाल क्या है वो देख सकते हैं। ये सिर्फ अभी का जो मौसम है, करंट होता है, जो अभी होता है मौसम, ठीक है, जो उस सिचुएशन में आपके पास होती है कुछ भी चीज़। तो करंट वेदर ही सिर्फ नहीं बताता हमें वेदर मैप्स, बल्कि जो आने वाले दिनों में मौसमी सूरत हाल क्या क्या होगी वो भी हमें बताई जाती है वेदर मैप्स के ज़रिए से। इसके साथ साथ मैप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी जगह की डायरेक्शन क्या है, किस तरफ है, वो नॉर्थ में है, वेस्ट में है, ईस्ट में है या साउथ में है, वो भी बताया जाता है। इसके साथ साथ जो एरोप्लेन्स होते हैं, जहाज़ या फिर कश्तियाँ वगैरह होते हैं, बहरी जहाज़ होते हैं, वो अपनी जगह में सिर्फ मैप्स की हेल्प से पहुँचते हैं, क्योंकि वो मैप्स को कंसिडर करते हैं। और फिर इसके बाद टाइप्स बताई गई हैं। हम टाइप्स को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले हम पाकिस्तान के मैप को जो पॉलिटिकल डिवीजन के बेसिस पे बनाया गया है उसको हम पहले देखते हैं। सो हियर इज़ द मैप ऑफ पाकिस्तान
बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल डिवीजन। सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो इसमें डिफरेंट प्रोविंस को शो किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोविंस की बात की जाए तो पाकिस्तान के प्रोविंस को शो किया गया है। ग्रीन में जो अगर आप देखें तो पंजाब को शो किया गया है। ठीक है, ग्रीन कलर में आपने देखा होगा डिवीजन की गई है, पंजाब लिखा हुआ है। इसके साथ नीचे अगर आए आप सिंध में, जिसको येलो से पार्ट से शो किया गया, येलो कलर किया गया है इस सिंध के पार्ट में। उसके साथ साथ अगर आप सिंध के साथ चलें तो बलूचिस्तान है, आप उसको भी दे सकते हैं उसके ऊपर। फिर फाटा है, ठीक है, फाटा का भी कलर शो किया गया है, थोड़ा ऑरेंज टाइप, ऑरेंज येलो टाइप सा है कुछ। और उसके साथ फाटा के साथ केपीके को शो किया गया है पिंक कलर में। उसके साथ स्टेट्स को शो किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर आपको नज़र आ रहा हो, डिस्प्यूटेड टेरिटरी। और उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान को शो किया गया है। अच्छा, अब इसको डिटेल में देख लेते हैं कि पंजाब से अब जितने भी रिवर्स गुजर रहे हैं, आप देख रहे होंगे रिवर्स दिखाए गए हैं पंजाब में। क्या क्या है, इंडस गुजर रहा है, सतलुज आ रहा है, रावी, चिनाब और नीलम। ठीक है, और इसके साथ में साइड में पंजाब में लाहौर को इंडिकेट किया गया है, लाहौर बताया गया है, सियालकोट भी दिखाया गया है। उसके साथ अगर आप सिंध में बात करें तो सिंध से एक ही रिवर गुजर रहा है, वो है इंडस। सही है, और इस सिंध के कैपिटल शो किया गया है कराची, और हैदराबाद को भी दिखाया गया है। अगर आप बलूचिस्तान में मूव करते हैं तो बलूचिस्तान में छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, ऐसा कोई बड़ा प्रोविंस नहीं है, लेकिन छोटी छोटी स्ट्रीम्स वगैरह हैं। और कोयटा को दिखाया गया है, डिफरेंट स्ट्रीम्स को भी दिखाया गया है। हब है, लोरा है, जहोब है, कदार है और दश्त वगैरह हैं। ये सारी स्ट्रीम्स हैं जो अरेबियन सी में जाकर आखिर पे फिर मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप केपीके की तरफ मूव करें तो केपीके में आपको दिखाया गया है पिशावर, सवात। ठीक है, ये दोनों आपको काबुल भी दिखाया गया है। इसके साथ साथ अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो स्कर्दू दिखाया गया है। और फिर यहाँ से मेन रिवर शुरू होता है, सॉरी, इंडस रिवर। यहाँ से इंडस रिवर शुरू होता है, फिर पंजाब में आता है, पंजाब से फिर गुजरता हुआ सिंध में, सिंध से भी गुजरता हुआ फिर वो अरेबियन सी में जाके मिलता है। तो उसके बाद अगर आप कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर को उन्होंने बहुत डिटेल में नहीं दिखाया। ये जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, जो मकबूजा कश्मीर है। इसके साथ आपको रेड पार्ट में नज़र आएगा सिर्फ कश्मीर लिखा हुआ है, दैट इज़ द आज़ाद कश्मीर। ठीक है, जो आज़ाद कश्मीर है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं एक्सप्लेन किया गया, पाकिस्तान से बाहर साथ के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी एक्सप्लेन किया गया है। आप देख सकते हैं कि चाइना, ठीक है, चाइना है नॉर्थ में और इंडिया है ईस्ट में। इसी के साथ साथ वेस्ट में ईरान, अफ़गानिस्तान और तकरीबन साउथ भी आ जाता है ना। तो फिर ये चीज़ें हैं, साउथ में अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी को भी दिखाया गया है। ये है पाकिस्तान का मैप, पॉलिटिकल डिवीजन बेसिस पे आपको दिखाया गया है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में मैप की टाइप्स पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर क्या करेंगे कि इस लेक्चर का भी क्विक सा रिव्यू करेंगे, ताकि आपको ये लेक्चर भूले मत। इस लेक्चर को बार बार सुनिएगा, अपने टीचर से कंसल्ट करें, उनसे भी डिफरेंट डिस्कशन करें, अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करें और नॉलेज गेन करते रहें। और मैप्स, डिफरेंट मैप्स देखते रहें। पाकिस्तान का मैप दोबारा डिटेल से अपने टीचर के साथ डिस्कस करें ताकि आपको मज़ीद नॉलेज हो। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।